अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नदीम अहमद हाजिर है अपने नए व्लॉग के साथ खट्टी मीठी बातों में। दोस्तों, ख़बरें पाकिस्तानी सियासत की हमेशा ही गरम गरम होती हैं। गर्मा गर्म ख़बरें चलती रहती हैं। तो इस दफ़ा भी यही हो रहा है कि गर्मा गर्म ख़बरें हैं। सबसे पहली ख़बर तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने बलूचिस्तान की एक सूबाई असम्बली के हल्के में दोबारा इलेक्शन का, दोबारा वोटिंग का जो है वो हुक्म सादिर किया है। अभी ये कितनी खुशखबरी है पीटीआई के लिए, इसके हम आगे चल के तफसीलन इस पर बात करेंगे। दूसरे नंबर पे जनाब फैज़ हमीद साहब के भाई जो हैं नजफ़ हमीद साहब को गिरफ़्तार कर लिया गया है। किस इल्ज़ाम में गिरफ़्तार हुआ है, क्यों गिरफ़्तार हुए हैं, क्या कहानी है, ये भी हम डिस्कस करेंगे आगे चल के। और उसके बाद साइफ़र केस, जी हाँ, साइफ़र केस की जो सज़ाएँ हुई थी उसके ख़िलाफ़ जो अपील की हुई है इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और प्लस उन्होंने अपनी ज़मानत के लिए भी अपील की हुई है। तो उसके अंदर एक बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है, बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही अहम। तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। और इसके बाद जनाब फैसल बड़ा साहब का कहना है, भाई मैं आज़ाद हूँ कि यहाँ पे जो लहर चल रही है आज़ाद की चल रही है और आज़ादी जीतते हैं। तो उनकी बड़ी दिलचस्प बातें हैं, उस पर गुफ्तगू करेंगे हम कि आखिर वो किस अंदाज से और किस तरीके से जीतने वाले। और उसके बाद तो फिर ख़बरें और भी हैं जो हम आपको उनका थोड़ा सा ज़िक्र उन ख़बरों का भी करेंगे। एक तो ये है कि अमरीकी सफ़ीर ने 1 घंटे तक मुलाकात की जनाब आसिफ ज़रदारी साहब से। तो उस बारे में क्या हो रहा है। इसके अलावा राबिया अनम जो कि पीटीवी पे शो कर रही हैं, उनके ख़िलाफ़ नून लीगी वाले जो सोशल मीडिया पे बहुत बड़ी मुहिम चलाए हुए हैं, उसके पीछे कौन है, क्या डोरियाँ हिला रहा है। और भी छोटी छोटी ख़बरें तो बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा, बल्कि इल्तिमास करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर जो है, और उसके बाद सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल का बटन है उसको क्लिक कीजिए। अगर आपको पसंद आता है मेरा बातें और मेरे तज़्ज़िये तो लाइक के बटन को क्लिक कीजिए और कमेंट्स भी दीजिए, और आप जो है अपनी राय भी भेजिए ताकि हम अपने आप को आपकी आरा की रोशनी में और आपके कमेंट्स की रोशनी में मज़ीद बेहतर कर सकें। साथ साथ मैं ये भी गुजारिश करूँगा कि अपने तमाम दोस्तों को, रिश्तेदारों को, अहबाब को, मोहल्ले वालों को, जानने वालों को मेरा जो चैनल है उसको शेयर कीजिए। चलिए अब हम चलते हैं तफसीलन बातों पे। तो जो बातें हैं, एक तो यहाँ कि जो हमने आपको बताया था कि शायद इंटरेस्ट कम होगा, लेकिन नहीं हुआ, उसको उन्होंने बरकरार रखा है। मैंने ये भी कहा था कि शायद इस एम.आई के लिए बरकरार रखेंगे, सेम रखेंगे, तो वही हुआ। दूसरे नंबर पे जनाब कभी एएनपी के हमारे लीडर हैं जनाब अहमद अली ख़ान साहब, उन्होंने यूसुफजई साहब जो हैं उसके पीटीआई के रहनुमा थे, उनके ख़िलाफ़ एक जो उन्होंने बयान दिया था एएनपी के ख़िलाफ़ कि साहब एएनपी ने जो है ना पख्तूनों का सौदा कर दिया $2.5 लाख में। तो उसके ऊपर उन्होंने उनके हक़ की इज़्ज़त का दावा किया था। कई साल से चल रहा था, 4-5 साल पुराना केस है, और उसमें अपीयर नहीं हो रहे थे यूसुफजई साहब। तो फाइनली इसका फ़ैसला आ गया और 15 करोड़ रुपए की जुर्माना जो है अदा करने के लिए यूसुफजई साहब को कहा है। जो जूनियर अदालतें होती हैं उन्होंने कहा है कि भाई आप क्योंकि जवाब नहीं कर सके, आप पेश नहीं हुए, आप अवॉइड करते रहे, तो अब हम जो है फ़ैसला करते हैं अहमद अली ख़ान साहब के हक़ में, और आप उनको 15 करोड़ रुपए अदा करें। जहाँ तक इज़्ज़त के जो उन्होंने दावा किया उसके लिए यह है। फिर जनाब राबिया अनम हैं, उनके ख़िलाफ़ बड़ी मुहिम चला रहे हैं नून लीग वाले। अब उसमें ग्रुपिंग है, सियासत है, आपस की बातें हैं कि वो जो आजकल पीटीवी पे प्रोग्राम कर रही हैं रमज़ान के हवाले से, कोई प्रोग्राम उनका आता है तो ये कहते हैं कि साहब वो तो बहुत ही क्रिटिकल रही हैं नवाज़ लीग के ख़िलाफ़ और नवाज़ साहब के ख़िलाफ़ और फ़लाँ, और नून मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़, और
तो इन तमाम शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ तो आपने उसको कैसे जो है ना तारड़ साहब ने मौका दे दिया और वहाँ के प्रोग्राम कर रही हैं। और ये वो तो ज़ाहिर है कभी तो बेवकूफ़ाना बातें हैं। ये आपस में जो होता है ना ग्रुपिंग लड़ाई होते हैं एक दूसरे के नीचा दिखाने के लिए वो लोग ये हरकतें करते हैं। तो वो कोई ग्रुप हटाना चाहता है तारड़ साहब को वज़ीर इत्तलात और नशरियात के अहदे से, तो उन्होंने कहा कि ठीक है भैया चलाओ मुहिम चलाओ, इनके ख़िलाफ़ लगाओ मुहिम कि ये पार्टी के मुखालिफ लोगों को जो है नौकरियां दे रहे हैं, प्रोग्राम दे रहे हैं, नवाज रहे हैं। हालांकि बेवकूफ़ाना बात है, एक कौमी इदारा है PTV, उसमें हर एक का राइट है। ये तो वो कोई पार्टी का तर्जुमान तो नहीं है कि आप जो है जो पार्टी के ख़िलाफ़ बोले उसको वहाँ नौकरी नहीं मिलेगी या उसको काम नहीं मिलेगा। ये तो बेवकूफ़ाना बातें हैं। ये तो हर एक का राइट है, अगर मेरिट पे और उस पर बुनियाद पे कोई आता है तो लेट हिम कम। तो ऐसी बेवकूफ़ाना बातें करने का मकसद कुछ भी नहीं होता, सिर्फ ये होता है कि आपस की जो चपकलिश है एक दूसरे को गिराने के लिए वो आपस में ग्रुप लड़ते रहते हैं, तो ये हरकतें करते हैं। अब इसमें फैसल वाडा साहब ने बड़ा ज़बरदस्त इंटरव्यू दिया। उन्होंने कहा कि जी मैं आज़ाद हूँ, क्योंकि आजकल आज़ाद की लहर चल रही है, आज़ादी जीत रहे हैं तो मैं भी आज़ाद हूँ। लेकिन मुझे ज़रदारी साहब ने अब तक मुँह बोला बेटा भी कहा हुआ है, तो मैं उनका मुँह बोला बेटा भी हूँ। लो भाई, यानी गोया वो शो कर रहे हैं कि मुझे इस पार्टी की सपोर्ट भी हासिल है, मैं आज़ाद भी हूँ। और MKM वालों ने तो मुझे वही किया है नॉमिनेट करने वाले और तजवीज़ करने वाले और सपोर्ट करने वाले सारे जो मेरे नॉमिनेशन पेपर पे सारे साइन उनके MPs के हैं। लिहाजा जो है ना मैं हर एक आदमी हूँ, लेकिन मैं आज़ाद हूँ। ओ भाई साफ कह दो कि तुम मुख्तसरा के आदमी हो और पैसे वाले हो, तुम्हारे लिए 10, 5, 15, 20 करोड़ खर्च करना भी कोई मुश्किल नहीं है, और ऊपर से आशीर्वाद भी हासिल है। तो सच सच बोल लो, हैं, लोगों को बेवकूफ़ ना बनाओ। लेकिन सर फैसल वाडा साहब का एक अजीब ही बात है कि वो बस मीडिया पे रहना चाहते हैं, रोज़ाना शो में बैठे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, एंशंट बातें करते हैं, ये करते हैं। तो वो काफ़ी जो है ना अपने आप को रखना चाहते हैं लोगों की निगाह के सामने। तो ये बात है। बाकी साइफ़र केस की बात कर लेते हैं हम लोग। साइफ़र केस पे वाकई बड़ी पॉजिटिव पेशरफ्त हुई है, और केस जिस तरह बनाया गया ना, उसके जब डिटेल में जब गए और जो सवालात करना शुरू किए मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने, तो बड़ी हैरानकुन चीज़ें सामने आ रही थी। तो कि मुकदमा साइफ़र कब लहराया, लेकिन बाद में मुकदमा जो बाद वाली डेटों में जो है जो एलिगेशन लगे हैं वो दूसरी डेट है उसके बाद की हैं। और फिर जो उनका बयान है, जो उनके मुअज़्ज़िज़ आज़म ख़ान थे उनका बयान को भी बिल्कुल कि उनको सेव भी करना था, तो उनको इस तरीके से रखा गया है कि टेक्निकली कोई जवाब ही नहीं बनता कि भाई अगर सारा कुछ इमरान के कहने पे ये कर रहे थे और वो इनके जो कुछ उन्होंने किया इमरान के उस पर किया, तो फिर वो दोनों को जो इल्ज़ामात इन पे वो इमरान पे इन पे भी लगने चाहिए। लेकिन उनको बचाने के लिए उनको बिल्कुल ठंडे ठंडे इल्ज़ामात लगाए गए हैं उनके ऊपर। इसी तरीके से जो कुरैशी साहब हैं शाह महमूद, उनके ऊपर भी जो बनाया गया है वो भी कुछ ऐसा ज़ोरदार तरीके से या सही तरीके से जो है वो नहीं हुआ है। कहने का मकसद ये है कि जो बातों में नज़र लूप होल्स जो नज़र आ रही हैं और जल्दी जल्दी जो फैसला करवाया गया था, तो वो तो अपनी जगह पे है ही। लेकिन जो हमने बात की थी नहीं, बेसिकली इस बात का गमाज़ है कि शायद गवर्नमेंट और मुक़्तदर हल्के चाहते हैं कि इमरान खान साहब को ज़मानतें वगैरह देकर, जो कि अंदरूनी खाना बुशा बीबी के थ्रू बातचीत चल रही, जो मैं पहले अपनी व्लॉग में कहता भी रहा हूँ, और मैंने बताया भी है कि ये ईद चाहे बनी गाला में चले जाएँ, ज़मानत पर आ जाएँ और वहाँ पे ईद करें। थोड़ा सा मामला डिले तो हो गया, ये चीज़ें बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। अब तो रमज़ान जो है तकरीबन 9वां रमज़ान हो चुका है, लेकिन बहरहाल चीज़ें इसी तरह चल रही हैं कि लगता ये है कि जल्द ब देर कुछ चीज़ों में ज़मानत हो जाएगी, कुछ केसेस में, और कुछ केसेस को जो नए केसेस भी थोड़े ढीले कर दिए जाएंगे, उनमें पेशरफ्त भी स्लो कर दी जाएगी, और आहिस्ता आहिस्ता जो है इमरान साहब जो है वो उनको बनी गाला वगैरह में वो कर दिया जाएगा, सब जेल करार दे के वहाँ रख दिया जाएगा। देखिए आने वाला वक्त क्या बताता है। अब आए एक फैज़ हमीद साहब के भाई नजफ़ हमीद साहब, जो कि एक पटवारी रहे हैं लेकिन पटवारी थे, लेकिन फैज़ हमीद का जब दौर था ना, तो वो बादशाह वक्त है जी। हर आदमी उनके पास जाता था और उनके अपने काम करवाता था, और बड़े लंबे चौड़े
पैसे बनाए उन्होंने, तो करप्शन के बड़े चार्जेस हैं उनके ऊपर। हाँ, पटवारी तो वैसे भी बदनाम है कि वो पता नहीं क्या क्या चक्कर चलाते हैं, ज़मीनों का हेर फेर करते हैं, और हर पटवारी जो है वो करोड़ों का मालिक होता है। तो और फिर जब उसका भाई करता धरता हो तो फिर आप देखें कि उन्होंने तो बहती गंगा में बहुत हाथ धोया है। तो अब वो, लेकिन उसको पकड़ाना सिर्फ अखबारी इतला तक होता है। ये पकड़े जाते हैं, ज़मानत पे हो जाएंगे, पावर इतनी है, ताल्लुकात इतने, होना आना कुछ नहीं है। बस वो कहते हैं ना कि थोड़ा बहुत दिखाने के लिए पब्लिक को किया जाता है। वरना आज तक मैंने कभी भी बड़े लोगों को के साथ कुछ होते देखा नहीं है, या उनके रिश्तेदारों को, उनके बहन भाइयों के साथ। क्योंकि ऊपर अगर ताकतवर ग्रुप अगर मौजूद है आपका, तो आप कुछ भी कर लो भैया। यहाँ कानून सिर्फ गरीब के लिए है, इनके लिए कोई नहीं है। 2-4 दिन इधर उधर रहेंगे, अरेस्ट होंगे, ज़मानत पे आ जाएंगे, ये है वो, फिर चले ये हो जाएगा, वो होगा, वो फिर चलता रहेगा। कुछ देर बाद पता लगा कि वही कैंसिल हो गया, मुकदमा ही ख़त्म हो गया जी, झूठा साबित हुआ क्योंकि इसमें करप्शन है और अपने असासी ज़्यादा बनाने का केस है। और सबसे आखिर में हम जो बात करेंगे वो अगर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने बलूचिस्तान असम्बली का जो है हल्का है किला अब्दुल्ला का PB-50, वहाँ पर बलूचिस्तान सूबाई असम्बली का, तो वहाँ पर उन्होंने कहा था कि जो ज़मरुद ख़ान है उसके ANP के वो जीते थे, तो उनके ख़िलाफ़ मुस्लिम लीग नवाज़ के उम्मीदवार हैं नवाज़ मलिक साहब। उन्होंने कहा कि भाई ये जो है बहुत सारे जगहों पे इलेक्शन को दोबारा वो किया जाए, ये किया जाए, तो जो दोबारा जो कई जगह पे 90% से ज़्यादा वोट कास्ट हो गए, ये सब फ्रॉड हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है। तो वो जो एप्लीकेशन दायर की थी उस पर इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि ठीक है, कोई चल के हैं जहाँ पे ज़्यादा हुआ है तो उनको रीपोलिंग करा ली जाती है। उस पर जनाब मुस्लिम लीग वाले वहाँ पहुँच गए सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट। तो उस पर जो फ़ायदी साहब ने कहा कि भाई ये तो 400 हल्के हैं, अगर सब लोग डायरेक्ट मेरे पास आते रहे तो ज़ाहिर है कि हमारे लिए मुश्किल होगा, आप ट्रिब्यूनल में चाहिए। ये देखो देखा नहीं जी, पहले भी यहाँ पे इलेक्शन वो तो ऐलान हो चुका है इसका कि 8 या 10 हल्कों में दोबारा या रीपोलिंग कराई जाए। तो रीपोल तो हो रहा है, तो आप जो है ना इसमें बताएं। तो उन्होंने कहा ठीक है, सब मिल के फैसला कर लें कि मैं दोबारा इलेक्शन वहाँ पे पूरे ही हल्के में इलेक्शन दोबारा करा दिया जाए, पोलिंग दोबारा करा दी जाए। तो तमाम लोगों ने, जिसमें इलेक्शन कमीशन भी एग्री था, दूसरी पार्टी भी थी और ये जीते वाले भी थे, सब एग्री हो गए, सब ने साइन कर दिया और हो गया कि वो दोबारा फैसला कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि यहाँ पे रीपोल कराया जाए। अब इसमें कितनी खुशी की बात नज़र आती है इमरान खान साहब के लिए, PTI के लिए, क्योंकि इनके पास तो कहते हैं हमारे पास तो फॉर्म 15 भी हैं, फॉर्म 17 के अंदर जो फ्रॉड हुआ है वो भी है, ये है वो है। लेकिन जो इसमें जो फैसला है ना, उसमें मतलब एक पॉजिटिव बात तो नज़र आती है कि डायरेक्ट भी ट्रिब्यूनल को बाईपास करके सुप्रीम कोर्ट उठा सकती है केसेस को, तो ये उस बुनियाद पे लोग जा सकते हैं डायरेक्ट। लेकिन दूसरे नंबर पे ये कि तमाम फ़रीक का उस पर एक मुतफ़क़ा तौर पे जो हुआ था, अब तमाम फ़रीक के मुतफ़क़ा होना इस केस में तो हो गया, उसमें तो इसमें जो जीतने वाले ने भी एग्री कर लिया और इलेक्शन कमीशन ने भी एग्री कर लिया। लेकिन ये है कि क्या दूसरे लोग ये करेंगे? इसके अंदर कि नून लीग जो है वो जीती है, उसके ख़िलाफ़ आप जाते हैं और वो कहते हैं कि नहीं, तो मतलब वो नहीं मानती, फिर इलेक्शन कमीशन एग्री नहीं करता, तो रिपोल होती है नहीं होती। बहरहाल एक है फैसला कि अगर ये दूसरे दलाइल के साथ जा सकते हैं लोग कि भाई ठीक है, उस केस में तो ये था, इस केस में ये है, इसमें तो यहाँ पे फॉर्म हेरा फेरी हुई है, फलां हुई है, आपने डायरेक्ट उठा लिया, उसको ट्रिब्यूनल पे जाने नहीं दिया, तो हम भी क्यों ट्रिब्यूनल्स के अंदर जाके लटकते रहे हैं, तो कई साल ज़ाया हो जाएंगे। तो बेहतर है कि आप हमारे मुकदमात को अभी फौरी तौर पर उठा लें। तो एक पॉजिटिव साइन तो नज़र आता है। इसके अलावा जो एक इमरान खान साहब इलेक्शन लड़ने के लिए जो नॉमिनेशन फ़ाइल किए थे लाहौर के हल्का 122 से और मियांवाली से, तो वो रिजेक्ट कर दिए गए थे इस बुनियाद पे कि तोशा खाना केस वगैरह में आपको मुजरिम साबित हो चुके हैं, लिहाजा आपको नहीं लड़ सकते एज ए मुजरिम। तो उसको इन्होंने पटिशन दायर की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो वहाँ पे ये हुआ था कि साहब उन्होंने उठाई नहीं थी। उन्होंने कहा कि अब तो बैलेट पेपर वगैरह सब प्रिंट हो गए, ये हो गए, अब तो कोई फ़ायदा नहीं, टाइम बार हो गया है केस। अब इसको उन्होंने दोबारा जो है सुप्रीम कोर्ट में लेके गए और वहाँ जाके किया है कि नहीं जी, गलत हम पे जो है ना वो लगा के, मतलब ऑब्जेक्शन वगैरह लगा के नहीं की गया था और ये नहीं किया गया था, वो नहीं किया गया था,
फिर हमारी के अपील सुना नहीं गई थी और ये वो हुआ था, इसको सुना जाए। लेट्स सी उस पर क्या होता है, क्या उस पर नंबर लगता है, उसको सुना जाता है नहीं सुना जाता। तो ये कहानी है। तो सब चीज़ों का जो लबे लुबाब समझ में आता है ना, वो यही नज़र आता है कि भाई इसी तरह चलता रहेगा। हाँ, फिर उसका इजलास भी हुआ कमेटी का, जनाब पीटीआई की। अब तो पेशावर ज़ाहिर है उनकी हुकूमत है, तो वहाँ पे जाके तमाम मजलिस आमला का इजलास और ये हुआ, उस पर सब तय हुआ कि इमरान साहब ने कहा है कि एहतजाज जारी रहेगा, ज़ोरदार एहतजाज करना है, जगह जगह जलसे जुलूस करने हैं, 30 मार्च को भी करेंगे और वैसे करेंगे और जो है ना आवाज़ बुलंद करेंगे कौमी असम्बली में। और फिर ये तो है ही सब सूबाई असम्बली हमारे पास KPK की, ये तो KP की असम्बली में भी बुलंद आवाज़ करेंगे और पंजाब में भी हमारी बहुत बड़ी तादाद है, वहाँ भी हम अपनी बुलंद आवाज़ करेंगे और हम लोग जो है ना इसको मुकाबला हमारा वो होगा और हम बताएंगे, इन लोगों को एक्सपोज करेंगे हर मास पे, इक़्तिसादी मास पे भी, इंटरनेशनली भी और वैसे भी हर जगह हम इनको जो है ना एक्सपोज करेंगे, क्योंकि ये हमारा राइट है कि हम बताएं कि लोग जो है ना इनका मैंडेट नहीं है, इन्होंने हमारा मैंडेट चोरी किया है और मैंडेट चोरी करने के बाद जो है ना ये लोग यहाँ बने हुए हैं, तो इनको जो को इनका कोई राइट नहीं है कि हुकूमत कर सके। बीच में खाकान अब्बासी भी बोले। खाकान अब्बासी कहते हैं कि जी पहले जो इमरान खान की हुकूमत थी वो भी जाली मैंडेट भी थी और ये हुकूमत भी जाली मैंडेट पे है, मैं तो इसको हुकूमत मानता ही नहीं है, सब फ्रॉड है और ये है वो है और इन लोगों को जो है सबसे बात करनी चाहिए, ये करनी चाहिए, वरना इस तरह हुकूमत चला नहीं सकेंगे, ये हुकूमत जो कुछ दिनों की मेहमान है। तो वो भी बोले। अब बोल तो बहुत लोग रहे हैं, लेकिन देखिए क्या होता है, सिलसिला इसी तरह जारी रहता है। तो इंशाअल्लाह फिर अगले उस पर आपसे बात होगी। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।